हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन की घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो चलिए, और आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। तो चलिए, तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 21 जून को मनाया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस 2021 का थीम है एक साथ उभरना और सीखना और चमकना। ठीक है। विश्व शरणार्थी का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे देश के वासी पीड़ित होकर या फिर जैसे भी अत्याचारों से पीड़ित होकर वे किसी दूसरे देश में जाकर रहना, वो क्या कहलाता है? शरणार्थी कहलाता है। यानी कि बोले तो रिफ्यूजी का मतलब होता है किसी दूसरी कंट्री के लोग किसी दूसरे देश में जाकर बस जाने वाले ही लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता है। ठीक है। और इसका उद्देश्य है विश्व शरणार्थी दिवस जो है यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है। और इसकी घोषणा दिसंबर 2000 में हुई थी। और स्टार्ट कब से हुआ 20 जून 2001 से, मतलब प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। शरणार्थियों को शरण देना, उनकी सुरक्षा प्रदान करना, ये मानवता का धर्म है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम रईसी को किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है ईरान में हुआ था और उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है इब्राहिम रईसी। ठीक है। ईरान की कैपिटल है तेहरान वहाँ की कैपिटल है और वहाँ की करेंसी है ईरानी रियाल। तो ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। कैपिटल क्या है? तेहरान कैपिटल है वहाँ की। हाल ही में शंघाई सहयोग बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अजीत डोभाल, जो कि क्या है? विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री नहीं है अजीत डोभाल, जो है सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। हाल ही में, चलिए शंघाई सहयोग के बारे में जानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन जो है 2000 में गठित किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग चाइना में है। ठीक है। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं व्लादिमीर नोरोव, जो इसके सेक्रेटरी हैं। मेंबर कौन कौन सा है? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये सभी मेंबर कंट्रीज हैं। फर्स्ट समिट कब हुआ था? तो फर्स्ट शिखर सम्मेलन जो है शंघाई में हुआ था। ठीक है। कब? 2001 में। और समिट 2020 में जो है रसिया में हुआ था। और इस साल कहाँ हुआ? तो दुशांबे में इस साल हुआ। और तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशांबे में इस बार होस्ट कंट्री है। और कब मनाया जाएगा? 23 से 24 जून के बीच मनाया जाएगा। ठीक है। तो शंघाई सहयोग का गठन 2001 में, हेडक्वार्टर बीजिंग में, और जनरल सेक्रेटरी कौन है? व्लादिमीर नोरोव। मेंबर कौन सा है? मेंबर तुम्हारे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। हाल ही में किसे कनाडा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है? तो महमूद जमाल, जो कि भारतीय मूल के हैं, उन्हें कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है। ठीक है। और कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा जो है कैपिटल है। और वहाँ के पीएम जो हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। कनाडा जो है विश्व में मतलब लंबी तटीय सीमा वाला देश है कनाडा। हाल ही में WHO ने, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में WHO ने आधिकारिक तौर पर देश में दूसरे इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है। तो इबोला एक प्रकार का वायरस है जिसमें नसों से बाहरी मतलब ब्लड निकलने लगता है।
बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे उसमें 70 से 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस इबोला प्रकोप के अंत करने की घोषणा WHO ने की है। किस देश को? गिनी। गिनी क्या है? अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी राजधानी जो है क्रोनाकी है। क्रोनाकी गिनी की राजधानी है, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सॉरी, करेंसी जो है यहाँ के गिनियन फ्रैंक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अल्फ़ा कोंडे। अल्फ़ा कोंडे क्या हैं? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। योगा विश्व पहली बार योगा जो है 21 जून 2015 को दिल्ली में मनाया गया, और इस बार सातवां योगा दिवस मनाया जाएगा, विश्व योगा दिवस। और योगा दिवस 2021 की थीम है योगा फॉर वेल बींग और योगा फॉर वेलनेस। क्वेश्चन नंबर 7, अक्सर चर्चा में रहने वाला ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित है। चीन और पाकिस्तान के सहयोग से ग्वादर बंदरगाह को बनाया गया, ठीक है। और जो कि हाल ही में चर्चा इसलिए रहा कि चीन के मछुआरे बलूचिस्तान प्रांत में मतलब मछलियाँ मार रहे हैं। चीन के बड़े बड़े 2 जहाज़ बलूचिस्तान प्रांत में और पाकिस्तान के मछुआरों को रोका गया है। वहाँ मछलियाँ नहीं पकड़ने जा रहा है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। हाल ही में किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो जापान। जापान जो है हाल ही में घोषणा किया है। हाल ही में मिल्खा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से है? तो मिल्खा सिंह जो है एक एथलीट हैं, यानी कि धावक हैं, और वो जो है उन्हें 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला, और एशियन गेम्स में 2 मेडल, यानी कि 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया 1958 में। और फिर उसके बाद 58 में ही वेल्थ गेम्स में भी उन्हें गोल्ड मेडल मिला, और 64 में एशियन गोल्ड 2 गोल्ड मेडल मिला 1864 में एशियन गेम्स में, यानी कि 400 मीटर के दौड़ में 2 बार उन्हें गेम्स मिला। पद्मश्री भी मिला गया, और उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्लाइंग सिख नाम जो है नामकरण आयूब खान, वहाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति 1960 ईस्वी में आयूब खान ने फ्लाइंग सिख सरनेम दिया। किसका? यानी कि मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा आयूब खान ने पहली बार, उसे 1960 ईस्वी में। और यानी कि मिल्खा सिंह का जन्म जो है पाकिस्तान प्रांत के, जैसे गोविंदपुरा अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है, वहाँ पे हुआ था। लेकिन आज़ादी के बाद वे जो भी देश से लगाव होने के कारण वे भारत में चले आए थे। तो गोविंदपुरा जो है पाकिस्तान प्रांत में है। हाल ही में झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन जो है जबलपुर में किया गया है। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश में है, और जबलपुर में मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। मतलब जबलपुर जो है वहाँ पे हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है। उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में ही स्थित है। और थैंक यू दोस्तों। आज का सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।